नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नहायत वाजिबुल एहतराम मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए किराम हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि मेरी पहचान हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पहचान के लिए नबुव्वत का सिलसिला शुरू किया। वो चलते चलते सिलसिला जब हमारे प्यारे आका हज़ूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा, जब इंसान परवरदिगार आलम को भूल चुके थे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की मार्फत अता फरमाई और मार्फत पाने वाले जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो मुखलिसीन का पहला टोला 313 का बदर के मैदान पे निकला। उसकी सरपरस्ती खुद रियासत मदीना के पहले सरबरा हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाई और आपके चमनिस्तान की 4 सबसे कामिल कलियां अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी सरबराही में मैदान बदर में मौजूद थे। फिर हमारे प्यारे आका हज़ूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां मौजूद थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरबराही फरमाई। उन मुखलिसीन ने आगे बढ़ के दीन इस्लाम को मिटाने वाले सबसे बदबख्त जो थे उनका मुकाबला करते हुए उन्हें मैदान जंग में कामिलन शिकस्त दी। हाज़रीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने किरदार की सूरत में उम्मत को तोहफा दिया, जब तक उम्मत ने उस तोहफे को मजबूती से थामे रखा उम्मत हमेशा इमामत की सीट पे कायम रही। मगर बदकिस्मती से जब वो भाग दौड़ बज़ाहिर कलमा गो मगर अमलन मुनाफिकीन के हाथों में आई तो उस मुनाफिकीन के हाथों में आने की वजह से बस फिर ऊपर मुखलिसीन न थे कि हज़ूर की कोई बेअदबी करता, सहाबाए किराम की कोई बेअदबी करता, औलियाए कामिलीन की कोई बेअदबी करता तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे गर्दन उड़ा देते थे वो मुखलिस भी गर्दन उड़ा देते। मगर उस तरह कोई फारूकी किरदार वाला आज मौजूद नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, जिन्हें रखवाली करनी थी, जिन्हें रखवाली करनी थी वो तो डॉलरों की सूरत में हमें बेच रहे हैं। वो तो डॉलरों की सूरत में रियासत पाकिस्तान को बेच रहे हैं। जो रियासत दीन इस्लाम के नाम पे बनी थी, जो ISI पूरी दुनिया में जिसका नाम है, वो ISI अगर चाहे तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मिर्जा जेल में क्या चीज है उसके लिए तो उसके हल्के का चौकी इंचार्ज ही काफी है।
क्योंकि इंचार्ज ही काफी है। मसला यह है कि 75 सालों में जिस मकसद के लिए रियासत बनाई गई थी उस रास्ते पे इस रियासत को चलाया नहीं गया, इस रियासत को चलाया नहीं गया। जिस मुकद्दस ऐवान के अंदर बैठ के कानून साजी करनी की जानी थी, वहां सारे फासिक व फाजिर बैठे हुए। वहां पर तो जिस सेनेट के अंदर बिल पेश किया जाना था, वो बिल सदर मुमलिकत के पास जाना था। ना सदर किसी काम का, ना सेनेट में बैठे लोग किसी काम के, ना पार्लियामेंट में बैठे किसी लोग किसी काम के, ना सूबाई असेंबलियों में बैठे लोग किसी काम के। जब वो किसी काम के नहीं है, उन्हें सिर्फ दुनिया की हवस परस्ती अजीज है। उन्हें क्या लगे खुदा के कुरान की इज्जत से, उन्हें क्या लगे नामूसे रिसालत, उन्हें क्या लगे नामूसे रिसालत से, उन्हें क्या लगे साहबा औलिया की इज्जत से। मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूं, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान का। हमारे एक मिनट दो, गल मुकाउन दो, उठियो ना। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। हमारी रियासत का सिस्टम इतना गंदा है, हमारे मुल्क की अदलिया मुकद्दस गाय है, अगर उनकी तौहीन की जाए बंदा गायब। हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क के इदारे जो ताकतवर इदारे हैं, अगर उनकी तौहीन की जाए नामालूम उठा के ले जाते हैं, बंदा मिलता ही नहीं। क्या हमारे मुल्क की अदलिया से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या जर्नैलों से हमारे आका की इज्जत कमतर है? क्या औलिया की इज्जत कमतर है? क्या खुदा के कुरान की इज्जत कमतर है? बस अगर इन चीजों ने रुकना है, फिर हमें इस सिस्टम के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। मैं आज पीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, हुजूर आपने अपनी पूरी जिंदगी नामूसे रिसालत के लिए वक्फ की। दीन इस्लाम जब भी इन मुकद्दस हस्तियों पे कोई उंगली उठाई गई, आप हरावल दस्ते में सफा सलार की सूरत में सामने जाहिर हुए, आपने आवाज उठाई और हुजूर के साथ मोहब्बत करने वाले, पुख्ता ईमान वाले आपके शाना बशाना चले, आगे बढ़े। हुजूर गुजारिश है, इस सिस्टम के खिलाफ आप उठिए। वो सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर गुंजाइश नहीं है हुजूर की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़, नामूस रिसालत की, जो नामूस रिसालत की आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को मंजर आम से गायब कर दिया जाए। इस सिस्टम को तब्दील जब तक नहीं किया जाएगा, मिर्जा जैलमी तो एक गली का कंकर है, एक कंकर है। वो एक समझ ले, एक रैपर, आप उसे क्या चीज है, उसकी हैसियत क्या है उसकी। तो हुजूर आप इस तरह सरपरस्ती फरमाएं और आपके शाना जैसे मेरे किबला वाले गिरामी आपका दस्तबाजू थे, आप जब भी आवाज देते थे वो आपके साथ खड़े हो जाते थे। इसी तरह चंद पीर साहब की औलाद भी आपका दस्तबाजू, हम आपके शाना बशाना हैं। बस फकत रोना यह है, जो मुल्क जिस खातिर बनाया गया था उस मुल्क को उस रास्ते पे चलने नहीं दिया गया। अल्लाह दुआ, आज की मजलिस में मैं दुआ करता हूं, अल्लाह इस मुल्क की तकदीर, इस मुल्क की तकदीर के फैसले करने वालों को हिदायत दे। नहीं तो जब आदमी मजबूर होता है, क्या या अल्लाह या हिदायत दे, या इन्हीं के अंदर से कोई सुल्तान अयूबी पैदा कर, इन्हें ख्वार कर, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद ला जो इन सबको लटकाए और उन लोगों को ऊपर लेके आए जो हुजूर के नाम पे खड़े। अगर पाकिस्तान की रियासत अपने असल रास्ते पे चल जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, अमेरिका क्या अमेरिका जैसी 100 भी सुपर ताकतें आ जाएं, पाकिस्तानी फौज की जूती की नोक पे, एहलियाने पाकिस्तान की जूती की नोक पे, क्योंकि हुजूर ने मदीना में खड़े होकर कहा था, मुझे मशरक से ठंडी हवाएं आती हैं और पाकिस्तान मंशा मुस्तफा है। पाकिस्तान हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश पे बना है। जो ख्वाहिश मुस्तफा हो वो कभी भी हुजूर के दीन के साथ गद्दारी करने वाला मुल्क नहीं हो सकता। मगर क्या करें, जो मोमिन हैं वो कमजोर हैं,
जो मुनाफिक हैं वो ताकतवर हैं यजीद की तरह, यजीद की तरह। अल्लाह इन यजीदों से हमें निजात अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह तबारक व तआला सुबह का सवेरा तलू करेगा और आशिकान मुस्तफ़ा को इस मुल्क का निज़ाम अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल। माशाअल्लाह तशरीफ लाते हैं मुजाहिद